टीजेएसबी बैंक की पहली शाखा छत्तीसगढ़ में खुलने वाली है। बैंक तो 1972 से स्थापित हो गया था और अब बारी है छत्तीसगढ़ की। हमारे साथ है बैंक के अध्यक्ष। सर, किस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ को फोकस किया है और क्या विजन है, क्या सोच है आपकी? छत्तीसगढ़, जैसे हमने शुरू में कहा कि एक बहुत जल्द गति से उभरता हुआ राज्य है, नेचुरल रिसोर्स में बहुत रिच है। उस वजह से एमएसएमई का यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा और हमारी बैंक का जो कस्टमर बेस है, जो लोन लेते हैं, वो बहुत सारे एमएसएमई के हैं। 35% हमारा लेंडिंग है एमएसएमई को है और इस राज्य की प्रगति में हम पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे आए। सर, रायपुर में शाखा प्रारंभ होने जा रही है। रायपुर चूँकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है और 1972 में बैंक की स्थापना हो चुकी थी और छत्तीसगढ़ को बने भी बहुत काफ़ी समय हो गया है। रायपुर में आना हो रहा है, थोड़ा एक गैप नहीं देखते आप? किस वजह से इतना लेट हो गया सर रायपुर? नहीं, लेट नहीं हुआ। वो कैसे होता है कि सहकारी बैंक के लाइसेंसिंग पॉलिसी के ऊपर चलती है आरबीआई की। तो जैसे जैसे लाइसेंस अलग अलग राज्यों को मिल जाते हैं, वैसे हमें यहाँ पे मिल गया। जैसे 1972 में बैंक की स्थापना हुई, लेकिन पहला मल्टी स्टेट लाइसेंस महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए हमें 2011 में मिला जी। उसके बाद में एक एक स्टेट मिलते मिलते अभी छत्तीसगढ़ में मिल गया। सर, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपकी बैंक ऐसे में यहाँ पे रायपुर आ रही है। किस तरीके से आप कुछ बेहतर देना चाहेंगे ताकि लोगों को भी फायदा हो और लोगों को पता भी चले कि आपकी जो सर्विस है, आपकी जो सुविधाएं हैं, वो लोगों से बेहतर हो? एक चीज़ है कि जो सहकारी बैंक रहती है, वो रिलेशनशिप पे उसका बहुत बड़ा फोकस रहता है और उस वजह से हम सर्विस बहुत अच्छी देंगे कस्टमर्स को। और एक बार कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हमें पूरे ही विश्वास है कि हमारे पास ग्राहक आते ही रहेंगे। दूसरी बात है कि हम डिजिटल में बहुत स्ट्रांग है। जैसे सब प्रकार की डिजिटल सेवाएं हम देते हैं, जैसे यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, एटीएम हो। उस वजह से एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब सुविधाएं हमारे पास है। तो उस वजह से घर में बैठ के बैंकिंग भी यहाँ के नागरिक कर सकेंगे। जो आजकल कंपटीशन है, सब प्रोडक्ट्स में तो सब कॉम्पीट करेंगे, लेकिन सर्विस में जो कॉम्पीट करेगा, मुझे लगता है उसकी वृद्धि ज़्यादा होगी और आपको अनुभव आएगा कि हमारी सर्विस देख के हमारे पास कस्टमर्स बहुत आएंगे। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शरद गांगर, मैं बैंक का अध्यक्ष हूँ और कल उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के हस्ते। तो आप सबको दावत है कि आप आ जाइए। धन्यवाद। आइए आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मीडिया के सभी पत्रकारों का मैं निखिल आरेकर, एमडी एंड सीईओ टीजेएसबी सहकारी बैंक और टीजेएसबी सहकारी बैंक की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए विशेष है क्योंकि हम 6th स्टेट में, अभी तक हम लोग 5 स्टेट में हमारी ब्रांचेस है, 163 ब्रांचेस है टोटल। अभी हम 6वें स्टेट में हमारी ब्रांच चालू कर रहे हैं 13 मार्च। ये टीजेएसबी बैंक की 164th ब्रांच रहेगी और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हस्तों कल 2 बजे होने वाला है। तो उसके अनाउंसमेंट के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं थोड़ा बैंक के बारे में आपको बता दूं। 1972 का इंसेप्शन है और ये बैंक की स्थापना मुंबई के नजदीक थाने करके एक शहर है, उसमें हुई थी। लास्ट 54 ईयर्स से हम लोग 5 स्टेट में 163 ब्रांच के साथ में कस्टमर्स के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। टोटल बिजनेस मिक्स बैंक का 25,000 करोड़ के नजदीक है और ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 1400 कोऑपरेटिव बैंक्स है। उसमें अपनी बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक है साइज वाइज। अभी ये साल आरबीआई ने 2 स्टेट का एडिशनल एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के लिए परमिशन दिया था। तो एक छत्तीसगढ़, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ चुना क्योंकि छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ स्टेट है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इंडिया का। और सेकंड राजस्थान चुना है, जो 18 तारीख को हमारी जयपुर में ब्रांच ओपन होगी। कि हमारी बैंक स्थापना के 53 साल हो गए, 53 ईयर्स, और 4th लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक है। कोई
कई खासियत हमारे बैंक के बारे में, बिजनेस मिक्स तो होते रहेगा, प्रॉफिट होते रहेगा, लेकिन जिस साल में बैंक की स्थापना हुई 1972 में, तभी से आज तक कंसिस्टेंटली हम 15% डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि 15% से कम डिविडेंड हमने हमारे शेयर होल्डर्स को दिया। दूसरा, आपको मालूम है कि बैंकिंग व्यवसाय विश्वास के ऊपर चलता है। यह 10 अप्रैल के पहले हम अनाउंस करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से कोई देरी नहीं होती अकाउंट्स फाइनलाइजेशन। सहकार क्षेत्र में कानून के हिसाब से सितंबर 30 तक आपकी एजीएम होनी चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन हमारे बैंक की एजीएम ये जून के पहले संडे को होती है, क्योंकि हमारे फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हम जैसे बोला मैंने कि अप्रैल 10 के पहले हो जाते हैं। हमारा नेट एनपीए जो जिसकी बहुत चर्चा होती है प्रेस में, हमारा नेट एनपीए 0% है। मतलब जितना ग्रॉस एनपीए होता है उसकी पूरी प्रोविजन की जाती है। उस वजह से हमारे ऊपर जो विश्वास है अकाउंट होल्डर्स का, कस्टमर्स का, वो बहुत अच्छा है। बाद में बात टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम बहुत ही एडवांस्ड है। जैसे आप क्यूआर कोड देखते हैं, वो बहुत कम सहकारी बैंकों को क्यूआर कोड एनपीसीआई ने दिए हैं। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारी बैंक सबसे पहली थी जिनको ये क्यूआर कोड मिला। सहकार क्षेत्र में हमारी पहली बैंक थी जिसे रुपए कार्ड मिला। बाद में आरबीआई का एक मानांकन होता है फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक, उस मानांकन के हमें मिला है। और इस वजह से जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ाने की हमें परमिशन मिली, और उस वजह से हम आपकी सेवा में यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का प्रतिसाद हमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मिला, वैसा ही प्रतिसाद आप लोगों से यहाँ मिलेगा। और जैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा हम और भी ब्रांचेस खोलेंगे। वैसे ये जो रीजन है हमने छत्तीसगढ़ का रायपुर, ये हमने हमारे नागपुर का जो रीजन है उससे ज्वाइन करके लिया है कि नागपुर यहाँ से नज़दीक है। नागपुर और विदर्भ में हमारे काफ़ी ब्रांचेस है। तो आपका सहयोग और आपके आशीर्वाद से हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय यहाँ बढ़ेगा और हम छत्तीसगढ़ में और भी ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं ये प्रास्ताविक पूरा करता हूँ। मेरे बैंक के शेयर्स कोई लोन लेता है तो मिलता है। हाँ, लोन के लिए जैसे कौन किस प्रकार का लोन आप ले रहे हो उसके ऊपर है। जैसे आप रिटेल लोन लोगे, हाउसिंग लोन ले सकते हो, व्हीकल लोन ले सकते हो, तो वैसे आपको मिलेगा। बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग की सब फैसिलिटीज देती है। नॉर्मल बिजनेस के लिए लगने वाला पूरे सब टाइप के लोन, आपको कैश क्रेडिट चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, टर्म लोन चाहिए, मशीनरी लोन चाहिए, इस सभी प्रकार की सुविधा बैंक में है। इन एडिशन टू दैट जो रिटेल लोन है, सर ने बोला वैसे कि जो पर्सनल चीजों के लिए लगता है, कार लोन लगा, एजुकेशन लोन लगा, हाउसिंग लोन लगा, वो भी बैंक में अवेलेबल है फैसिलिटी। ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो हमारा फोकस एरिया है। आज की तारीख में भी अगर हम लोग देखेंगे तो आउट ऑफ टोटल लोन्स अराउंड 40% सेगमेंट इज टू माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली। तो सभी प्रकार की सुविधा बैंक में अवेलेबल है। आज तक बैंक के लगभग 12 लाख कस्टमर्स है जो आज की तारीख में बैंक की अलग अलग सेवाओं का उपयोग करें या उसको यूटिलाइज करें। नहीं, ऐसा है कि शुरू में आरबीआई की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो मल्टी स्टेट होने को बहुत समय लगता है।
तो हम इस्टेब्लिश करते करते पहले गोवा में, और पहले क्या था, लाइसेंस स्टेट का भी एनओसी लगता था, अभी वो लिबरलाइज हुआ है। तो पहले लाइसेंस मिलने को हमें 2011 में मिला, गोवा में मिला, बाद में कर्नाटक में मिला। अभी वैसे करते करते अभी हम छत्तीसगढ़ में, जब भी आरबीआई ने हमें परमिशन दिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खोलिए, तब हम यहाँ पे आ गए। नहीं, दोनों, राजस्थान की तो ब्रांच 18 तारीख को है, आपके यहाँ पहले। हर एक लोन का जो प्रपोजल होता है वो मेरिट पे कंसीडर किया जाता है। स्टार्टअप के लिए भी हमारे पास आते हैं लोग, विशेषतः युवक लोग आते हैं, और उनका मेरिट देख के, तो जैसे एक प्रोसेस है आरबीआई की नियमावली होती है, उस हिसाब से हम देते हैं। हम सहकार क्षेत्र में हैं, तो सहकार क्षेत्र में जो कानून है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है और कोऑपरेटिव एक्ट भी है। अगर आप सहकारी बैंकों के साथ हमारी आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास सर्विस, ये हमारे बैंक में कौन सा भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कानून अलाउ करता है जो हमारे पास नहीं है। जैसे क्यूआर कोड है, रुपए का डेबिट कार्ड है, बाद में डिजिटल में हम बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, गोवा गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं। गोवा गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कलेक्शन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का। करीबन 6,500 करोड़ का राजस्व हम गोवा शासन के लिए कलेक्ट करके देते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र शासन ने 70 साल में पहली बार किसी एक सहकारी बैंक के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन निकाल के गवर्नमेंट के पूरे व्यवहार में हमें सहभागी करके ले लिया है। जैसे पेंशन हो, टीचर्स लोगों की सैलरी हो, ऐसे इधर तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट सरप्लस, डिपॉजिट्स हमारे पास रख सकते हैं। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक सहकारी बैंक के साथ डिपॉजिट रखने के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। उस प्रकार की क्रेडिबिलिटी हम स्थापित कर सके हैं। संभावना यहाँ की, जैसे बोला कि यहाँ की इकोनॉमी ग्रोइंग है, नेचुरल रिसोर्सेज में छत्तीसगढ़ बहुत रिच है। यहाँ उद्योग, एमएसएमई बहुत है। और सबसे बड़ा क्या है कि सहकार क्षेत्र में जितनी बैंक, जैसे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उससे बहुत कम है यहाँ। तो सहकार क्षेत्र का एक खासियत क्या है, सर्विस हमारी खासियत है। तो इस सर्विस का आप अनुभव लोगे तो मुझे लगता है कि आप सहकार क्षेत्र को प्रेफर करोगे। मैं ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ ठाणे जनता सहकारी बैंक ही अच्छी सर्विस देती है, टीजेएस भी, सब सहकारी बैंक अच्छी सर्विस देती है और उसका अनुभव आपको मिलेगा। जैसे रिजर्व बैंक बोलती है कि सहकारी बैंक का डेफिनेशन वो करते हैं नेबरहुड बैंक है, जैसे आपके बाजू में रहने वाले के साथ आपके जैसे संबंध होते हैं, ऐसे संबंध सहकारी बैंक एस्टेब्लिश करते हैं। तो सर्विस एक्सीलेंस आपको उसका अनुभव बहुत आएगा। और पब्लिक एडवर्टीजमेंट होती है, और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो एग्जाम पास करते हैं उनका इंटरव्यू लेके हम करते हैं। लॉकर की अभी तो नहीं की है, लेकिन हमने जगह लेके रखी है। लॉकर में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और उतना अगर एंगेजमेंट नहीं होगा तो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो अगर लॉकर की रिक्वेस्ट आती रहेगी तो हम यूनिट्स ऐड करते रहेंगे। टर्म डिपॉजिट के लिए अभी जो इंटरेस्ट है वो स्पेसिफिक रायपुर और जयपुर का जो ब्रांच अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसके लिए 1 महीने के लिए रखा है। वो 7.35 फॉर जनरल पब्लिक एंड 7.60 फॉर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट का, ये स्पेसिफिक रखा है। और लोन्स का जो आप बोल रहे हैं वो दैट स्टार्ट्स एट अराउंड 8%, 8.1 से स्टार्ट होता है रिटेल लेंडिंग, और कमर्शियल लेंडिंग भी डिपेंडिंग अपॉन क्रेडिट रेटिंग है, इंटरनल क्रेडिट रेटिंग का एक सिस्टम है, वो हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बट दैट इज ऑल्सो से अराउंड 8.5 to 11.5%। तो ठीक है, आपने जैसे कि सुना, बैंक के अध्यक्ष महोदय ने आपको सभी को इनवाइट किया है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को लाइक करिए और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमें हमारी खबर को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार रहते हैं। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया रायपुर के लिए अपने सहयोगी राकेश साहू के साथ।